हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से वीडियो में मैं आपको जीवाणु नामक टॉपिक का डेली लेसन प्लान बना करके दिखाने वाला हूं। अगर आपके पास टीजी सब्जेक्ट सामान्य विज्ञान से चढ़ा है या जीव विज्ञान से चढ़ा है तो इसको आप अपनी डायरी में लिख सकते हैं डेली लेसन प्लान बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ऊपर लिख लेना है दैनिक पाठ्योजन संख्या, जो भी आपकी संख्या है। उसके बाद विद्यालय का नाम लिखेंगे, दिनांक, विषय, कालांश इस प्रकार लिख देंगे सेम टू सेम। कक्षा, प्रकरण, समयावधि ये भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा प्रकरण का नाम, यानी कि जैसे हमारा जीवाणु है उसको अंडरलाइन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। इस प्रकार आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। उसके बाद शिक्षण उद्देश्य लिखेंगे। ये पेज कुछ इस प्रकार दिखता है, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये पहला पेज है, इस प्रकार दिखता है। आपको यहाँ पर ऊपर शिक्षण बिंदु लिखना है। शिक्षण बिंदु संख्या में 6 होते हैं। इनको आप वीडियो को पॉज करके या वैसे भी मैं बता रहा हूँ आप लिख सकते हैं इनको। सामान्य विज्ञान शिक्षण विषय के अंतर्गत विद्यार्थियों को जीवाणु की सामान्य जानकारी एवं प्रकार ये वो होने वाले रोगों का ज्ञान कराना। उसके बाद हमारा सेकंड शिक्षण उद्देश्य है विद्यार्थियों को जीवाणु के उदाहरणों की व्याख्या कराना। उसके बाद तीसरा हमारा शिक्षण उद्देश्य है विद्यार्थियों को जीवाणु का अपने दैनिक एवं व्यवहारिक जीवन में होने वाली उपयोगिता एवं महत्व को बताना। उसके बाद विद्यार्थियों को जीवाणुओं के उदाहरण एवं प्रकारों का चार्ट एवं चित्र बनवाना। उसके बाद विद्यार्थियों को जीवाणु से संबंधित अन्य तथ्यों एवं सूचनाओं की जानकारी एवं गहन रूप से अवलोकन करने की रुचि का विकास करना। उसके बाद विद्यार्थियों को जीवाणु के प्रति तार्किक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास करना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज हम बच्चों को पूर्व ज्ञान देंगे। उसके बाद प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे। उसके बाद अपना उद्देश्य कथन देंगे। तो सबसे पहले ये आपको लिख लेना है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान है हमारा ये है विद्यार्थी जानते हैं कि सजीवों के शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई कोशिका होती है। उसके बाद कोशिका के दो प्रकार होते हैं, विद्यार्थी तथ्य से परिचित हैं। कोशिका के दोनों प्रकारों के नाम प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका है, विद्यार्थी इस तथ्य को भलीभांति जानते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना के बाद आपको लिखने हैं प्रस्तावना प्रश्न। इस प्रकार आप सारणी बना लीजिएगा। उसके बाद आपको क्रम संख्या एक तरफ छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, एक तरफ छात्र क्रिया लिखेंगे। अगर आपके गर्ल्स हैं तो आपको लिखना पड़ेगा छात्राध्यापिका क्रियाएं, और यहाँ पर लिखेंगे छात्र छात्र क्रियाएं। ये तो सेम ही चलेगा, इधर छात्राध्यापिका कर देंगे आप। उसके बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट लिख देंगे। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है सजीवों के शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन सी है। तो बच्चे इसका उत्तर देंगे सजीवों के शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई कोशिका है। उसके बाद कोशिका कितने प्रकार की होती है, तो कोशिका दो प्रकार की होती है। उसके बाद कोशिका के दोनों प्रकारों के नाम बताइए, तो कोशिका के दोनों प्रकारों के नाम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका है। उसके बाद प्रोकैरियोटिक कोशिका किन में पाई जाती है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका नील हरित शैवाल में पाई जाती है, जीवाणुओं में भी पाई जाती है। ठीक है। उसके बाद हमारा इसी से जीवाणु जो आंसर है, इसी से हमारा फिफ्थ क्वेश्चन बनेगा जीवाणु से आप क्या समझते हैं। तो विद्यार्थी इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे, तो आपको यहाँ पर लिख देंगे समस्यात्मक प्रश्न। उसके बाद उद्देश्य कथन बोलेंगे आप विद्यार्थियों के सामने कि जीवाणु क्या है, आप समझाएंगे उनको। तो जीवाणु एक सूक्ष्म जीव है जो प्राय एक कोश के होते हैं। ये एकल कोश के सरल जीव होते हैं ये। उसके बाद अतः विद्यार्थियों आज हम जीवाणु का विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। इस प्रकार आपको एक लाइन लिख देनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर हमने ले लिया है यहाँ पर पहला शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु लेने पड़ते हैं प्रत्येक डेली लेसन प्लान में। आप 2 भी ले सकते हैं, आप 3 भी ले सकते हैं। मैं 3 लेकर के दिखाऊंगा जिससे आपको आसानी हो। उसके बाद हमने शिक्षण बिंदु पहला ले लिया है, आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कॉर्नर में जीवाणु का सामान्य परिचय। ऊपर आपको लिखना है प्रस्तुतिकरण। इस प्रकार कॉलम बना लेंगे। उसके बाद एक कॉलम बनाएंगे उद्देश्यगत व्यवहार प्रवर्तन का। अगर आपके कॉलेज में कहा गया है कि अगर आपको उद्देश्यगत व्यवहार का प्रवर्तन लिखने हैं, या अगर आपके कॉलेज में कहा गया है तो आप इनको लिख सकते हैं, अदरवाइज इनको लिखने की जरूरत नहीं है। जब ये पेपर में आएगा, यानी कि डेली लेसन यानी कि दैनिक पाठ्य योजना बनवाएगा, तो आपको पेपर में इनको नहीं लिखना है। ठीक है। उसके बाद आप पहला लिखेंगे आप ज्ञानात्मक, यानी कि जीवाणु खोज एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। विद्यार्थी इस तथ्य का प्रत्यास्मरण एवं प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। उसके बाद सेकंड लिखेंगे अवबोधात्मक। अवबोधात्मक हम लिखेंगे विद्यार्थी जीवाणु के सामान्य परिचय की व्याख्या अपने शब्दों में कर सकेंगे। तीसरा लिखेंगे अनुप्रयोगात्मक, यानी कि विद्यार्थी जीवाणु को महत्व अपने दैनिक जीवन में बता सकेंगे। उसके बाद चौथा हम लिखेंगे, चौथा है कौशलात्मक, यानी कि विद्यार्थी जीवाणु संबंधित विभिन्न तथ्यों की सूची एवं चार्ट बनाने का कौशल विकसित कर सकेंगे। उसके बाद पांचवा लिखेंगे अभिरुचात्मक, यानी कि विद्यार्थी जीवाणु संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को अन्य संदर्भित पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं से संग्रहित करने की रुचि विकसित कर सकेंगे। उसके बाद लिखेंगे छठे नंबर का, यानी कि अभिवृत्तात्मक, यानी कि जो ये हेडिंग है ये तो सेम ही चलेंगे। इसमें आपको अंदर का जो मटेरियल है वो चेंज करते जाना है अपने शिक्षण बिंदु के हिसाब से। जैसे कि इसमें है जीवाणु, तो इसी प्रकार हम जीवाणु के बारे में लिख रहे हैं। इसमें अभिव्यक्तात्मक हम लिखेंगे विद्यार्थी जीवाणु प्रति वैज्ञानिक एवं तार्किक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। उसके बाद आपको इधर की साइड में चलना है। इधर की साइड में आप छात्रविक क्रियाएं छात्र क्रिया लिखेंगे, ये तो सभी को लिखनी पड़ती हैं। उसके बाद आपको विकासात्मक प्रश्न लिखने पड़ेंगे। 5 लिख सकते हैं, 6 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, आपसे जितने कहा गया है उतने लिख लीजिएगा। उसके बाद जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो जीवाणु खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। जीवाणु का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, जीवाणु का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। जीवाणु किस प्रकार के जीव हैं, तो जीवाणु एकल कोश के सजीव हैं।
उसके बाद जीवाणु का मुख्य कार्य क्या होता है, तो जीवाणु का मुख्य कार्य नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना होता है। और उसके बाद हमारा 5वां क्वेश्चन हो जाएगा जो कि पाठ का विकास करेगा जीवाणु के बारे में। तो जीवाणु से आप क्या समझते हैं, विस्तारपूर्वक बताइए। तो विद्यार्थी इसका संभावित उत्तर देंगे, यानी कि 2-4 विद्यार्थी इसका उत्तर दे पाएंगे स्पष्ट तरीके से। उसके बाद आपको इसका जो है एक्सप्लेन करना है कि जीवाणु से आप क्या समझते हैं, इसको आप एक्सप्लेन करेंगे। उसको हम कहते हैं छात्राध्यापक कथन। उसके बाद आपको लिखना है जीवाणु एक कोशिकीय सरल जीव होते हैं जिसे सूक्ष्मदर्शी की सतह से देखा जा सकता है। सिर्फ इनको सूक्ष्मदर्शी की सतह से देख सकते हैं हम। ये सर्वत्र पाए जाते हैं, यानी सभी जगह पाए जाते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। उसके बाद लुई पॉस्चर को जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है और इनका आकार जो है कुछ मिलीमीटर का ही होता है। इनकी आकृति गोल एवं छड़ाकार हो सकती है। सभी विद्यार्थी इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये राइट साइड में लिख देंगे हम छात्र क्रियाओं वाले कॉलम में। उसके बाद यहाँ पर बोध प्रश्न लिखेंगे जो इसी में से पूछेंगे, जो हमने अपना छात्राध्यापक कथन दिया है इसमें से। तो सबसे पहले आपको बोध प्रश्न पूछने हैं। जीवाणु किस यंत्र की सतह से देखा जा सकता है, तो जीवाणु को सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सतह से देखा जा सकता है। विद्यार्थी इसका उत्तर देंगे। जीवाणु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो जीवाणु विज्ञान के जनक लुई पॉस्चर को कहा जाता है, जो कि इसी में से हमने लिए हैं छात्राध्यापक कथन में से। उसके बाद आपको इधर की साइड में आना है। आप देख सकते हैं इधर आपको एक कॉलम बनाना है जिसे चढ़ राम से ऊपर पाठ का विकास लिख देंगे, नहीं तो आप प्रस्तुति कर रही लिख दीजिएगा, आपको डायरेक्ट चलना है। उसके बाद आपको नीचे शिक्षण विधि, आपने जो भी प्रश्न उत्तर मतलब पहले हमने विकासात्मक प्रश्न पूछे हैं इसलिए ये हो जाएगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। उसके बाद दूसरे में हमने व्याख्या की है, यानी अपना कथन दिया है, तो कथन विधि भी हो सकती है, व्याख्यान विधि भी हो सकती है, कुछ भी लिख लीजिएगा आप। उसके बाद बोध प्रश्न पूछें तो ये भी क्या हो जाएगी, प्रश्नोत्तर प्रविधि हो जाएगी। इस प्रकार आप शिक्षण विधियों का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक और कॉलम बनेगा, इधर की साइड में आप देख सकते हैं। इधर एक मिनट मैं सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कॉलम है श्यामपट्ट छार या कार्य का राइट साइड में। आप इसमें जो है ये जो कलरफुल दिख रहा है इसको भी बना सकते हैं। इसको कहते हैं चार्ट का छोटा रूप, यानी कि मिनिएचर कहते हैं। आप इसको भी बना करके चिपका सकते हैं अपनी डायरी को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। इसमें मैंने सिर्फ क्या किया है कि जो विकासात्मक प्रश्न होते हैं उनके आंसर्स को एरो लगा लगा करके लिख दिया है। अगर आपके कॉलेज में इसको बनाने के लिए कंपलसरी कहा गया है तो ही आप इसको बनाना, अदरवाइज इसको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद चलते हैं नीचे आपको ब्लैक शीट चिपकानी होती है। ब्लैक शीट में आप पूरे प्रश्नों के आंसर्स को भी लिख सकते हैं जो बहुत प्रश्न हैं। मैंने सिर्फ ओनली आंसर लिख दिए हैं, जैसे कि सूक्ष्मदर्शी और लुई पॉस्चर जो कि हमारे बहुत प्रश्नों के आंसर थे। अब आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार एक शिक्षण बिंदु कंप्लीट होगा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट शिक्षण बिंदु पर, जो कि हमने लिया है जीवाणु। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड कॉर्नर में जीवाणु के प्रकार आकार के आधार पर। तो आपको सेम उद्देश्य का प्रवर्तन लिखने हैं, ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक। उसके बाद आकार के आधार पर जीवाणु 3 प्रकार के होते हैं। विद्यार्थी इस तथ्य का प्रत्याशा एवं विज्ञान कर सकेंगे अगर आप उसके बाद कर सकेंगे। अगर आपके पास जो है साइंस है तो आपको उसको इसमें लिखना पड़ेगा प्रत्यक्ष विज्ञान। अगर आपके पास साइंस नहीं है तो आप प्रत्यक्ष मॉडल ही लिख सकते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष विज्ञान आपको लिखना ही पड़ेगा क्योंकि ये साइंस का टॉपिक है। उसके बाद नीचे आपको अवबोधात्मक लिखेंगे। अवबोधात्मक लिखेंगे विद्यार्थी जीवाणु के प्रकारों को अपने शब्दों में परिभाषित कर सकेंगे। उसके बाद अनुप्रयोगात्मक लिखेंगे विद्यार्थी जीवाणु के प्रकारों का महत्व एवं उपयोग बता सकेंगे। कौशलात्मक लिखेंगे विद्यार्थी जीवाणु प्रकारों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की सूची हम चार्ट बनाने कौशल विकसित कर सकेंगे। अभिरुचात्मक लिखेंगे विद्यार्थी जीवाणु के प्रकारों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों विभिन्न समाचार पत्रों से ग्रहण करने की रुचि का विकास कर सकेंगे। अभिव्यक्तात्मक लिखेंगे विद्यार्थी जीवाणु प्रकारों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। उसके बाद ऊपर चलेंगे, ऊपर आपको लिखना है विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे आकार के आधार पर जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं। आकार के आधार पर जीवाणु 3 प्रकार के होते हैं। जीवाणु पर तीनों प्रकार का नाम बताइए। जीवाणु 3 प्रकार गोलाकार, छठाकार, सर्पिलाकार होते हैं। गोलाकार जीवाणु बेसिलस का एक उदाहरण दीजिए, तो गोलाकार जीवाणु उदाहरण स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है। सर्पिलाकार जीवाणु का एक उदाहरण दीजिए, तो सर्पिलाकार जीवाणु का उदाहरण ट्रेपोनेमा पैलिडेसा है। उसके बाद जीवाणु के आकार के आधार पर मतलब जीवाणु के प्रकारों को बताइए, तो विद्यार्थी इसका संभावित उत्तर देंगे। उसके बाद छात्राध्यापक कथन देंगे हम, आकार के आधार पर जीवाणु के प्रकारों को बताएंगे विस्तार में। आकार के आधार पर जीवाणु के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, क्रम से गोलाकार, छड़ाकार, सर्पिलाकार। गोलाकार जीवाणु को कोकस या छड़ाकार को बैसिलस, सर्पिलाकार को जीवाणु को स्पाइरलस, और सबसे छोटा जो बैक्टीरिया होता है यानी कि जीवाणु होता है वो होता है माइक्रोप्लाज्म जेलेटिनियम। आप थोड़ी जानकारी भी देनी पड़ती है यहाँ पर। उसके बाद उस व्यास भी बता देंगे उसका, जो है वो नैनोमीटर कितना होता है, 200 से 300। उसके बाद आपको सबसे बड़ा जीवाणु बता देंगे थियो मार्गेरेटा नामिबियलिस। उसके बाद 0.1 इसका मिलीमीटर में बता देंगे, ऊपर का भी मिलीमीटर है सॉरी। उसके बाद बहुत प्रश्न यहाँ पर लिख देंगे। उसी प्रकार सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे, ये भी लिख देना है आपको। उसके बाद बहुत प्रश्न लिखेंगे। सबसे छोटे जीवाणु का नाम,
माइक्रोप्लाज्मा जेनेटियम। उसके बाद सबसे बड़े जीवाणु का नाम, सबसे बड़े जीवाणु का नाम है थियो मार्गरेटा नामीबिए एलिस। उसके बाद नीचे चलेंगे, नीचे आपको मतलब तीसरा शिक्षण बिंदु हमारा आ चुका है। तीसरा शिक्षण बिंदु है जीवाणु से होने वाले रोग, आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड कॉर्नर में। उसके बाद आपको उद्देश्य पदार्थ लिखने हैं, ज्ञानात्मक लिखेंगे हेजा वाइब्रियो कैलोरी नामक जीवाणु द्वारा होता है, विद्यार्थी इस तथ्य का प्रत्यय विज्ञान कर सकेंगे या प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। उसके बाद अवबोधात्मक लिखेंगे, विद्यार्थी जीवाणु से होने वाले रोगों की व्याख्या कर सकेंगे। उसके बाद अनुप्रयोगात्मक लिखेंगे, विद्यार्थी जीवाणु से होने वाले रोगों की उपयोगिता, महत्व, उपचार, कारण का दैनिक एवं व्यवहारिक जीवन में उपयोग बता सकेंगे। उसके बाद कौशलात्मक लिखेंगे, विद्यार्थी जीवाणु से होने वाले रोगों का चार्ट एवं जीवाणु का चित्र बनाने का कौशल विकसित कर सकेंगे। अभिरुचात्मक लिखेंगे, विद्यार्थी जो है जीवाणु संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों एवं को विभिन्न पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं से संग्रहित करने की रुचि विकसित कर सकेंगे। अब अभिवृत्तात्मक लिखेंगे, विद्यार्थी जीवाणु से होने वाले रोगों के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का निर्वाह कर सकेंगे। उसके बाद आपको ये लिखने हैं विकासात्मक प्रश्न, इस वाले टॉपिक के जो है जीवाणुओं से होने वाले रोग वाले शिक्षण बिंदु के, वो हैं विकासात्मक प्रश्न। यहाँ पर देख लीजिए, हैजा कैसे जीवाणु का कारण होता है, तो हैजा जो बच्चे बताएंगे इसमें, हैजा वाइब्रियो कैलोरी नामक जीवाणु द्वारा होता है। उसके बाद निमोनिया क्षय रोग किस जीवाणु के द्वारा होता है, तो निमोनिया रोग यानी माइक्रोबैक्टीरियम तपेदिक जीवाणु के द्वारा होता है। प्लेग किस जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है, तो प्लेग पास्चुरेला पेल्टिस नामक जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है। और मनुष्य के अंदर कौन सा जीवाणु पाया जाता है, तो मनुष्य के अंदर आंत में कॉलीफॉर्म नामक जीवाणु पाया जाता है। जीवाणु से होने वाले रोगों की व्याख्या करेंगे हम, तो मतलब ये क्वेश्चन पूछेंगे हम, जीवाणु से होने वाले रोगों की व्याख्या कीजिए, तो विद्यार्थी इसका संभावित उत्तर देंगे, यानी कि कुछ ही विद्यार्थी इसका उत्तर दे पाएंगे। आपको फिर अपना छात्राध्यापक कथन देना विस्तार पूर्वक बताते हुए इसको आपको बोर्ड पर लिखते भी चलना है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे छात्राध्यापक कथन। उसके बाद आपको डायरी में लिखना है इस प्रकार, जीवाणु एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं जिनके द्वारा विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे कि हैजा, वाइब्रियो कैलोरी, प्लेग, पास्चुरेला पेस्टिस आदि विभिन्न प्रकार के रोग जो है इनके द्वारा होते हैं। कुछ रोग ऐसे भी होते हैं जो कि एक पीड़ित व्यक्ति से दूसरे मतलब जो एक पीड़ित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में संक्रमित करते हैं। इन रोगों को संक्रामक रोग कहते हैं या संक्रमण रोग कहते हैं। वायु द्वारा जनित रोग जैसे सांस लेने, खांसने आदि के द्वारा फैल जाते हैं। उसके बाद बहुत प्रश्न पूछेंगे, संक्रमण रोग किसे कहते हैं, तो विद्यार्थी इसका उत्तर देंगे कि ये पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में एक पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में संक्रमण के द्वारा फैलने वाले रोग को संक्रमित रोग कहते हैं। उसके बाद वायुजनित रोगों के कारण, तो कारण हमने अभी बताए थे, श्वास लेने में, खांसने, सीखने से जो वायुजनित रोग फैलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे जो कि हमारा मूल्यांकन प्रश्न, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये तो सेम ही चलेगा, प्रश्नोत्तर व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर विधि, इसमें आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप और ये ब्लैक शीट में आप आंसर्स भी लिख सकते हैं, पूरे भी लिख सकते हैं। और ये तो सेम ही है श्याम प्रसार, ये जो पहले चलता था, इसलिए मैं इनको दिखा नहीं रहा हूँ बार बार। उसके बाद हम चलते हैं मूल्यांकन प्रश्न पर। मूल्यांकन प्रश्न आप लिखेंगे यहाँ पर, इसी प्रकार लिख दीजिएगा, इस प्रकार बनेगा ये पेज। ठीक है, आपको लिखने मूल्यांकन प्रश्न में बता देता हूँ। ऊपर लिखेंगे पहला जो है विकल्प, वैकल्पिक प्रश्न देंगे हम बच्चों को दो, जीवाणु के आकार के आधार पर जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं बच्चे बताएंगे, इनमें से ऑप्शन है ये। उसके बाद जीवाणु कितने कोशिकीय जीव है, तो एक कोशिकीय, द्विकोशिकीय, बहुकोशिकीय, ये बच्चे बताएंगे। उसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, हाँ रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें जीवाणु विज्ञान के जनक किसको कहते हैं, लुई पास्चर या लुवेनहॉक, ये बच्चे बताएंगे। गोलाकार जीवाणुओं को क्या कहते हैं, तो कोकस बैसिलस, ये बच्चे बताएंगे। उसके बाद वाइब्रियो कैलोरी द्वारा हैजा रोग होता है, ये सत्य है, बच्चा बताएंगे कि ट्रू है या फॉल्स है। ये जीवाणु के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं, सत्य बताएंगे बच्चे। उसके बाद अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, सबसे छोटे जीवाणु का नाम बताएंगे बच्चे, सबसे बड़े जीवाणु का नाम, छड़ाकार जीवाणु का नाम बताइए। उसके बाद गृह कार्य दे देंगे बच्चों को, जीवाणु से होने वाले रोगों की व्याख्या कीजिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।